मैम वोकैबुलरी की कोई ट्रिक बता दो, कोई ऐसा तरीका बता दो कि अगर कोई फॉरेन वर्ड आ जाए या कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो हमने नहीं किया, हम उसे भी क्रैक कर लें, या क्लोजेस्ट कॉल हम अगर एग्जैक्ट ऑप्शन पर नहीं भी पहुंच पा रहे तो एक फेयर गैस लगा लें कि अगर ये हाइड्रो से रिलेटेड है तो वाटर है, एक्वा से रिलेटेड है तो क्या है, इसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो में लेकर आ गई हूँ। छोटी सी वीडियो है, वैसे आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी CUET 2026 के बच्चों जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जो मैंने सिनोनिम एंटोनिम की वीडियोस बनाई है ना बच्चों, उनको एक बार देख लो। उन वर्ड से ही शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 12th में सारे पेपर में जितने भी वोकैबुलरी वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो सब यहीं से बन रहे हैं, चाहे वो बेने के वर्ड्स हो या वो कोई भी वर्ड हो। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको CUET के लिए बहुत ज्यादा वास्ट वोकैबुलरी नहीं रेफर करनी है, आपको स्मार्टली एस्ट्यूट वे में बिहेव करना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं आपको राइट पाथ दिखाने के, ताकि आप ट्रेड कर पाए उस पर। पहली, जो मैं सॉल्व कर रही हूं पेपर ऑन अ डेली बेसिस, जो हम 60 मिनट्स को 30 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं, उसमें काफी सारी टिप्स मैं बता रही हूं कि एलिमिनेशन से कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजल वर्ब्स या वोकैबुलरी को आप राइट आंसर तक पहुंचे। और दूसरी ट्रिक ये कि आप लोग मेरी एक ग्रामर की वीडियो जरूर देख लें ताकि तैयारी जीत की हो जाए। ठीक है, ये दो प्यारी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और तीसरी एक और है कि लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी जितनी रीसेंट नोटिफिकेशंस और वीडियोस आए प्रिपरेशन वीडियोस अपकमिंग वीक में, वो सबसे पहले आपके पास चली जाएं। क्योंकि आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं मैं श्योर नहीं हूं, बट जरूर करना अगर आप नहीं कर रहे स्क्रूटिनाइज, कि मैं कोई भी आलतू फालतू वीडियो नहीं बना रही हूं, ओनली व्हाट इज रेलेवेंट। सो आई एम स्टिकिंग ओनली टू दैट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, आपके पेपर से रिलेटेड है। मैं बाय द बुक जा रही हूँ। हमारे 10 इयर्स क्या कह रहे हैं, हमारे मॉक पेपर्स उसी बेसिस पे बने हैं, हमारा कंटेंट उससे मिलता जुलता है, तो सब कुछ जो है अलोंग द सेम लाइंस है, रेजोनेट कर रहा है, अलाइन कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं कहीं पर भी बहुत ज्यादा आपको ये नहीं कह रही कि लाखों वर्ड्स, ये इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल है कि आप 1 मंथ में 1.5 मंथ की प्रिपरेशन के अंदर इतने वर्ड्स कवर कर पाए ना। CUET की आपसे ये मांग है 60 मिनट्स में, वो आपसे मांग रहा है टाइम बाउंड पेपर है, स्ट्रेटेजिक वे में अटेम्प्ट करो। जिस चीज को नहीं भी क्रैक करना आता तो उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन पे पहुंचो, जिसका एक ही तरीका है जो मैं आज आपको कराऊंगी कि रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स अगर आ जाए तो किस तरह के वर्ड को किस डायरेक्शन में ले जाकर डिकोड करके, स्क्रूटनाइज करके उसका मतलब निकालना है, वो चेक करेंगे। अब एक बात और सुन लो, आपने बचपन में सुना होगा प्रीफिक्स, जैसे मैं बोलूं इम्प्योर, प्योर के साथ में मैंने इम लगा दिया तो ये प्रीफिक्स है। सफिक्स, मैंने किसी चीज के बाद में कुछ लगा दिया, वो उसके बाद सक्सीडिंग है। प्री मतलब पहले, सक्सीडिंग मतलब सफिक्स। तो रूट वर्ड क्या है, देखो सबसे पहले एक डिफरेंस बहुत ध्यान से समझ लो। रूट वर्ड में और प्रीफिक्स सफिक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रीफिक्स और सफिक्स अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। मैं इम बोलूं, अन बोलूं, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको रूट वर्ड दूं एक्ट, ACT एक्ट, अब इसमें मैं रिएक्ट लगाऊं, एक्शन बनाऊं, आपको एक्ट वर्ड अपने आप में स्टैंड अलोन उसका एक मीनिंग है, वो अकेले यूज हो सकता है। तो ये डिफरेंस है रूट वर्ड में और प्रीफिक्स सफिक्स में। ऐसा समझेंगे, रूट क्या होती है, जड़ें। तो वर्ड की जो रूट है, एक ट्री है, उसकी रूट, उसकी बेसिस जो है ना, तो वो होता है रूट। और ये ब्रांचेस हैं, क्या है, ये ब्रांचेस हैं। तो अगर आप कोई भी वर्ड के आगे लगा देंगे, इम लगा देंगे, इम्बैलेंस लगा देंगे, तो डिपेंड करता है, बैलेंस के आगे इम लगा रहे हैं प्रीफिक्स तो मतलब बैलेंस आउट हो रहा है, प्योर के आगे लगा रहे हैं तो अशुद्ध बन गया। तो मीनिंग चेंज होता रहेगा अगर आप एक ही प्रीफिक्स को यूज करते रहेंगे। ये ब्रांचेस हैं, लेकिन ये तो रूट है, ये रूट अपने आप में एक मीनिंग होल्ड करता है और इसके अंदर से आप वर्ड्स और बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना बच्चों हम कुछ रूट्स करेंगे और इन्हें ऐसे क्रिएटिव वे से करेंगे। मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स, कुछ कुछ वर्ड्स यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे हम जो रूट याद कर रहे हैं कोशिश करेंगे 90% रूट यहीं पर याद करके डन एंड डस्टेड कर देंगे। जो लिस्ट में वर्ड्स दिए उसे सिंपल वर्ड्स दिखाऊंगी ताकि आप लोग एट ईज रहे। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में देखो, पहला रूट्स में जो मीनिंग है वर्ड है ऑल्टर। अब मुझे एक बात बताओ, आप बोलते हो मुझे चाय नहीं पसंद और कोई ऑल्टरनेटिव है क्या, या ये काम खराब हो गया, ऑल्टरनेटिव है क्या, ये ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मतलब ऑप्शन मतलब अदर। तो ऑल्टर के साथ जो भी वर्ड आ जाएगा आप ऑल्टर वर्ड से उसके रूट के मीनिंग को पहचानेंगे, अदर।
देखो एमी, हमने कितने सारे वर्ड्स किए है ना, एमिकेबल किया, एमिकेबल किया, खुशी, तो एमी का मतलब क्या है, लव, प्यार। तो एमी के साथ जो भी वर्ड आएंगे आपको क्या पता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना है, लव वाली, प्यार मोहब्बत वाली, चाहे एमिकेबल आ जाए, एमिएबल आ जाए। एम्फी, एम्फीबियन किया, ठीक है, एम्फी थिएटर किया, कितने सारे हमने एम्फी से किए, क्या मतलब है, बोथ, है ना। एम्बी का मतलब भी बोथ होता है, एम्बिगुअस, एम्बीडेक्स्ट्रस, और एम्फी मतलब भी बोथ। तो अगर हम एम्फीबियन करें, जो कौन होते हैं एम्फीबियंस, जो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों एन, ये देखो एनुअल किया हमने, पेरेनियल किया, बाइनियल किया, कि 2 बार साल में। तो एन मतलब तो पता ही है, पर एनम, ईयर है, ठीक है। एंथ्रोप, अब हमने एंथ्रोपोलॉजी की थी जिसमें हम ह्यूमन काइंड, मैन की स्टडी करते हैं, तो एंथ्रोप मतलब ह्यूमन। अब आप अगर एक वर्ड लेते हो मिस एंथ्रोप, तो मिस आ गया इसके अंदर, मिस फॉर्चून, मिस मतलब कि नेगेटिव, ठीक है ना। तो एंथ्रोप मतलब ह्यूमन काइंड, लेकिन मिस आ गया, तो मिस एंथ्रोप वो पर्सन होता है जो ह्यूमन काइंड को हेट करता है, ठीक है। मिस्टेक है, मिसोजिनी है, तो इसके साथ ये आ गया ना, तो ये नेगेटिव बन गया, ओके। नेक्स्ट देखो एक्वा, एक्वा एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेटिक, सब क्या रिलेटेड है, वाटर। अगर आपको कोई भी ऐसा रूट वर्ड आता है ना, तो आप बस ये ध्यान रखो, आप एक सिंपल वर्ड अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करो, अगर आपको रूट वर्ड नहीं भी याद आ रहा तो आपको याद आ जाएगा कि इसका एसोसिएशन किस मीनिंग से है, ठीक है। आंख, आंख से देखो हमने अनाकी किया था, अगर आपको याद हो, हमने मोनार्क किया था, सिंगल पर्सन, हमने आर्काइव हमने किया था, इसका मतलब है चीफ लीडर। अनाकी क्या होती है, अगर आपको याद हो, हमने गवर्नमेंट वाले सवानवा सब्स्टिट्यूशन में किया था कि अनार छिलते वक्त बहुत क्योटिक हो जाता है, तो बहुत डिसऑर्डर जब होता है गवर्नमेंट रूल में, अनाकी। तो क्या हो गया, हम लीडर और रूलर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी हम लीडरशिप रोल की बात कर रहे हैं कि कैसा लीडरशिप रोल रहता है, तो अनार्की है ना, समथिंग टू डू विद चीफ लीडर रूलर। देखो आर्थ्रो, आर्थ्रो से अर्थराइटिस, है ना, जो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, आर्थ्रो जॉइंट की प्रॉब्लम है। ऑड, कहते हैं ना मैम आप ऑडिबल नहीं हो, ऑड का मतलब ही क्या है, साउंड। अब इसमें देखो ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में भी साउंड आपको आती है, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियो टेप, वीडियो टेप, ऑडियो टेप, ऑडियो साउंड। नेक्स्ट देखो बच्चों बेल, इससे तो बच्चों इतने वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल का मतलब है वॉर, अग्रेशन, ठीक है। तो बेलिजरेंट और बेलिकोस, जो लोग बेलिजरेंट बहुत ज्यादा फाइट करने के लिए तत्पर रहते हैं, अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। तो बेल मतलब एट वॉर, वो पीसफुल पैसिफाई वाले लोग नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वॉर के लिए रेडी। बिब्लियो, बिब्लियो वर्ड हम कितनी बार कर चुके हैं, इट हैज समथिंग टू डू विद बुक, बिब्लियोफाइल है, बिब्लियोग्राफी है। आगे देखते हैं बच्चों, बायो देखो, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी क्या होती है, लाइफ के बारे में होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन, फिजिक्स, तो बायोलॉजी लाइफ के बारे में है, तो अगर मैं बायोग्राफी बोलूंगी तो मतलब जीवन गाथा, ऑटोबायोग्राफी जो चीज मैंने खुद ही लिखी है, बायोलॉजी आपको पता है, एंटीबायोटिक हमें पता है। ब्रेव देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक वर्ड ना किया था ब्रेविटी, ठीक है, शॉर्ट के अंदर, तो ब्रे का मतलब है शॉर्ट, तो अगर आप ब्रीफ कहें, आप एब्रीविएशन कहें, एब्रीविएशन कराई थी ना, छोटी फॉर्म, एक्रोनिम बताए थे, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पहला वर्ड ही एब्रीविएशन था, शॉर्ट फॉर्म, तो ये हो गया शॉर्ट। कैप देखो, कैप से याद रखो कि अगर मैं आपको बोलूं कैप्चर, ठीक है, या फिर मैं आपको बोलूं कैप्टिवेट या कैपेसिटी, तो मतलब टेक लेना या सीज कर लेना, ठीक है, सीज। नेक्स्ट देखो कार्न, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, तो कार्न जहां भी आ जाएगा मीट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो सेट, अब देखो प्रोसीड, रिसीड से सीड, रिसीड मतलब किस चीज से मूव अवे करना, प्रोसीड मतलब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, तो इसका मतलब है गो, ठीक है, या यील्ड। नेक्स्ट देखो क्रोम, अरे वो तो मोनोक्रोम का कलर के ही कपड़े पहनता है एक जैसे, पॉलीक्रोम ज्यादा, क्रोम मतलब कलर। नेक्स्ट देखो क्रॉन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, या फिर क्रॉनिकल या क्रोनोमीटर, या सब चीजें थॉट्स ना सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, तो टाइम से रिलेटेड है कि टाइम वाइज ऑर्डर में, ठीक है। कॉग, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन, कॉग्निटिव, तो रिकॉग्नाइज करना, किसी को जानना, नो, कॉग जहां आ जाएगा, नो। कॉर्ड देखो, कॉर्ड स्ट्रिंग, हार्पसिकॉर्ड स्ट्रिंग हो गया। कॉप देखो, कॉपस बॉडी होती है, ठीक है, या फिर कॉर्पोरल, तो ये कॉप जहां पे भी आ जाएगा, इट हैज समथिंग टू डू विद बॉडी, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉडीज भी होती है ना, कॉप, ओके। नेक्स्ट देखो क्रैट, देखो डेमोक्रेट,
अरिस्टोक्रेट, ठीक है, ब्यूरोक्रेट तो रूलर, अगेन डेमोक्रेट की हमारी डेमोक्रेसी है तो ये डेमोक्रेट, ऑटोक्रेट एक पर्सन का रूल है तो है रूलर ही, वही वाली बात है जो हमने अभी लीडर और चीफ और रूलर वाली की थी, कौन सी वाली, जैसे आंख है ऐसे ही क्रेड। नेक्स्ट देखो क्रेड, ये वर्ड बच्चों ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्रेडिबल हो, चाहे वो इनक्रेडिबल हो, चाहे वो क्रेड्यूलस हो, ये सारे वर्ड इट हैज समथिंग टू डू विद बिलीव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रेड वर्ड जहां पर भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी है, अरे आप मैं बहुत क्रेडिबल पर्सन हूं, मतलब ट्रस्ट वर्दी हूं, आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है, इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल, ठीक है, क्रेडिट उधार, तो बिलीव होता है तभी तो आप किसी को उधार देते हैं। नेक्स्ट देखो CRUC क्रॉस, क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्रूसिफिक्स क्रूशियल इंपॉर्टेंट तो क्रॉस। नेक्स्ट है क्रस्ट, क्रस्टा, देखो क्रस्टेशियंस होते हैं वो वाले मरीन लाइफ के एनिमल्स या जिनकी ना बॉडी पर शेल होता है, जैसे लॉबस्टर है या फिर जैसे क्रैब है, तो क्रस्टा वर्ड जहां जाएगा उसका मीनिंग है शेल। नेक्स्ट देखो क्रिप्ट, क्रिप्टोलॉजी, जब हम हिडन कोड्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राम, ये क्रिप्टिक पोस्ट है बहुत हिडन, ठीक है। कल्प, अब देखो कल्प कल्प्रिट जो गुनेगार है, मतलब कि उसने कोई ना कोई चीज का वो गिल्टी होगा, तो कल्प जहां पर भी आ जाएगा, चाहे वो कल्पेबल है, कल्पेबल होमिसाइड एक लीगल वर्ड है, कल्पेबल होमिसाइड इज इक्विवेलेंट टू मर्डर, तो कल्प जहां पर आ जाता है वो गिल्ट है। DEI डेटी, कल हमने एक सॉल्व पेपर में डेटी का एंटोनिम किया था डीमन, तो डेटी कौन होती है, देवी, गॉड, तो DEI जहां आ जाएगा वो गॉड। डेमो, डेमोग्राफिक्स कहते हैं ना, जैसे डेमोक्रेसी होती है तो बाय द पीपल फॉर द पीपल, डेमोग्राफिक्स होते हैं कि हम लोगों को स्टडी करते हैं, तो डेमो जहां आ जाएगा, ऐसे याद रखो आप डेमो क्लास किसको देते हो, लोगों को, सो डेमो रूट वर्ड का मतलब है पीपल। नेक्स्ट देखो डेंट, ये तो डेंटल, डेंटिस्ट, ठीक है, या फिर डेंटिन टूथ से रिलेटेड है, और डर्म ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, या फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, ठीक है, तो स्किन से रिलेटेड है डर्म। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखो DIC डिक्टेशन, टीचर डिक्टेशन देती है, सो क्या करती है, बोलती है वर्ड, या डिक्शन या फिर डिक्शनरी, या प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करना, पहले ही कोई चीज को फोरकास्ट कर लेना कि हाँ ये ऐसे होगा, तो स्पीक या से। नेक्स्ट देखो डॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स, जो लोग बहुत ज्यादा प्रिमिटिव सोच के होते हैं, ओल्ड स्कूल होते हैं, बिल्कुल बदलते नहीं है, बिगट होते हैं, उनके लिए क्या यूज होता है, डॉक्स। डॉक्स मतलब अपना एक सेट ऑफ बिलीफ है या ओपिनियन है, ऑर्थोडॉक्स है। पैराडॉक्स हमने फिगर ऑफ स्पीच में किया है, हेट्रो। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं शीट्स में, मेरी छोटी सी प्रिसाइज सक्सेंट सी वीडियो है, प्लीज उसे जाकर देख लेना, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस आउट मत करना। नेक्स्ट देखो डक्ट, अब डक्ट में देखो या DUC, सिडक्शन, कंडक्ट करना, एबडक्ट किडनैप कर लेना, डिड्यूस करना, लीड करना, ठीक है, लीड करना। नेक्स्ट देखो ड्यूओ, ड्यूओपॉली, जैसे मोनोपोली होती है कि एक ही पर्सन अगर इंडियन रेलवे गवर्नमेंट के नीचे, तो मोनोपोली, ड्यूओपॉली जो दो, तो ड्यूओ, और ट्राई तीन होता है, पॉली फोर मोर देन फोर, ठीक है। नेक्स्ट डायनाम, अब डायनामिक होता है, हाइड्रोडायनामिक्स है, जिसे कहते हैं ना इस रिश्ते की ये डायनामिक्स है, तो डायनाम जब आ जाएगा तो पावर। ईगो देखो, इगोइस्टिक पर्सन है, ऑल्टर ईगो, इगोइस्ट, इगोमेनिया, जो जिसका बहुत इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ है। इस पर एक रीडिंग कॉम भी आया था, जो हमने वो 60 मिनट्स के पेपर को 30 मिनट्स में सॉल्व किया था, वहां किया था। ये बहुत सिंपल है, इक्वो, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, इक्विलिब्रियम है, इक्विटी है, इक्वानिमिटी है, इक्वेट, इक्विडिस्टेंट, इक्वल। अब ये देखो FAC फैक्ट, फैक्ट जहां आ जाएगा, मैन्युफैक्चर, फैक्ट्री, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर जो बेनेवलेंट, बेने कौन होता है, जो बहुत जेनरस, गुड, ठीक है, तो बेनेवलेंट और बेनिफैक्टर जो पर्सन काफी गिविंग होता है, सो मेक और डू। फिल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिलामेंट, थ्रेड लाइक। नेक्स्ट देखो फ्रैटर, फ्रेटर्निटी होता है ना, ऐसे याद रखो, फ्रेटर्निटी पूरी की पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी, तो पूरा का पूरा भाईचारा, तो फ्रैटर किससे रिलेटेड होता है, ब्रदर से, तो फ्रेटर्नल, जैसे हम पैटर्नल करते हैं फादर साइड, मैटर्नल ग्रैंडमदर मदर की साइड पर, तो फ्रेटर्नल या फ्रेटर्नाइज। नेक्स्ट देखो गैम, अब हमने इसके तो काफी वर्ड्स करे हैं, पॉलीगैमी, मोनोगमी, एक रिलेशन, एक स्पाउस, दो स्पाउस, तो मैरिज, जब भी हम मोनोगमी, पॉलीगैमी, बाईगैमी, दो, है ना। जियो, अब ज्योग्राफी पढ़ते हो, अर्थ के बारे में पढ़ते हो, तो जियो जहां आ जाएगा, जियो पोलिटिकल इश्यूज या ज्योग्राफी, तो इट हैज मोर टू डू विद अर्थ।
तो जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोथर्मल। नेक्स्ट वर्ड देखो बच्चों, ग्रेड। ऐसे याद रखो, ग्रेजुएशन होती है तो आप आगे प्रोसीड करते हो, यू स्टेप अहेड, या ग्रेजुअल बहुत धीरे धीरे, ठीक है, या फिर अगर आप देखो प्रोग्रेशन, ग्रेस भी है, या ट्रांसग्रेशन, हर चीज में आप एक एक स्टेप ले रहे हो। अब पेस मैटर नहीं करती कि वो आप स्लो ले रहे हो या फास्ट ले रहे हो। ग्राफ देखो, बायोग्राफी, टेलीग्राफ, जियोग्राफी, तो ग्राफ जहां पर भी आ जाएगा ऐसे रखना, ग्राफ में आप बार ग्राफ बनाते हो, सो इट हैज मोर टू डू विद राइटिंग या प्रिंटिंग। जिम देखो, जिम का तो मतलब ही क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब जिम्नाजियम आ जाएगा, जिम्नास्टिक्स आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स। GYN, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी, वुमन से रिलेटेड। GYN जहां आ जाएगा वो रूट वर्ड वुमन से रिलेटेड। हीमो, हीमोग्लोबिन, ब्लड से रिलेटेड। ऐसे ही हेमा और हेम भी ब्लड से रिलेटेड, तो हेमाटोलॉजी, हीमोफीलिया, सब ब्लड से रिलेटेड। होलो, होलोग्राफ, ये हमने एक वर्ड किया था, होलो, ठीक है, और इसका मतलब होता है होल, इंटायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाइड्रो, ये तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन वाटर से रिलेटेड है, तो चाहे इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आए, हाइड्रोप्लेन आए। आइसो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने बचपन में आइसोसेलेस और स्केलीन और इक्विलेटरल ट्रायंगल किया, तो आइसो को याद रखना इक्वल से, जैसे EQUA इक्वल हमने करा, तो आइसो का मतलब भी इक्वल, आइडेंटिकल, तो आइसोलेट है, ठीक है, तो इक्वल। नेक्स्ट देखो जेक्ट, इंजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, या फिर सब्जेक्ट करना, थ्रो करना। अब आप इंजेक्ट कर रहे हो तो ऐसे याद रख सकते हो आप, जेक्ट जहां पर भी आ जाएगा कि आप कोई मटेरियल थ्रो कर रहे हो, है ना, उसको फेंक रहे हो इनटू समवन्स बॉडी, सो इंजेक्ट। रिजेक्ट कर रहे हो तो मतलब उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हो, थ्रो, तो जेक्ट। JUD, जज, तो जज, JUD जहां भी आ जाएगा, जुडिशियल हो, जुडिशियस हो, ठीक है, तो जज हो, एडजुडिकेट हो, जज। LEG या LECT ऐसे याद रखो, लेक्चरर है, तो लेक्चरर क्या करती है, पढ़ती है, पढ़ाती है। इलेक्शन है, LECT, लेजिबल है, तो ये सब रीड या चूज से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऐसे याद रखेंगे, लिटर का रूट वर्ड का मतलब है लेटर, जैसे इलिटरेट, अनपढ़। लिटरल मतलब बिल्कुल एक्चुअल जो चीज है, लिटरल मीनिंग है इसका। लिटरेचर, तो लिटर का मतलब इट हैज टू डू विद लेटर। LOC देखो बहुत अच्छा है, लोकल या लोकेशन। LOC तो प्लेस, जहां पर भी सर्कमलोक्यूशन, ठीक है। LOC जहां पर LOC आता है ना, वो प्लेस से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट देखो LOG, लोगो फाइल कौन होते हैं, शब्दों को बहुत पसंद करने वाले, LOG वाले। और LOQ कौन होते हैं, बताया था आपको, लोक्वेशियस, वो जो टॉकेटिव वाले होते हैं, बात करने वाले। तो LOG होता है वर्ड। मोनोलॉग एक जने का। एपिलॉग क्या होता है, प्रीफेस और एपिलॉग बताया था ना, क्या होता है एपिलॉग, जो किसी भी बुक के एंड में आता है, एपिलॉग। नेक्स्ट बताओ LUC, ल्यूसिड, क्लियर। LUM जो होता है ना बच्चों, LUM होता है लाइट, और LUC होता है, LUC भी होता है लाइट, ल्यूसिड, कि बिल्कुल कहते हैं ना शेड लाइट ऑन दिस, तो ल्यूसिड या फिर एल्यूसिडेट। नेक्स्ट देखो MEGN, अब इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लूं, मैग्नानिमस लूं, सब चीजें क्या है, लार्ज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। MAN, अब देखो मैन्युफैक्चर, मैनुअल, मैन्यूस्क्रिप्ट, सब चीजें क्या है, मैन्युफैक्चर, हैंड से रिलेटेड है, मैनुअली ये काम कर रहा हूं, हाथ से कर रहा हूं। ऑटोमेटिक, ऑटो कर रहा हूं तो हाथ से नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट आप हाथों से लिखते हैं ना। MAR, मरीन है, तो मार, MAR जहां आ जाएगा वो C है। नेक्स्ट मैटर, अभी हमने फ्रैटर किया था, ब्रदर। पैटर होता है फादर, और मैटर मटरनल, मदर से रिलेटेड। नेक्स्ट मेयर, ऐसे याद रखो, अरे मैं तो बस उसे मेयर सिंपथी देने गया था, सिर्फ एक पार्ट, सेगमेंट, ओके। मेयर का मतलब होता है मेयर, ये अपने आप में ही इसका मीनिंग है, दैट आई वेंट देयर फॉर मेयर, यू नो दिस थिंग, इसी चीज के लिए सिर्फ गया था, मेयर। नेक्स्ट देखो मेटा, अब इसे मेटाकॉग्निशन है, और मेट बिहाइंड और बिटवीन है इसका मतलब, ठीक है। मेटा और मेट, बिहाइंड या बिटवीन। मेट्री या मीटर, मीटर आपको पता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मेजरमेंट के यूज होता है, तो मेजर। मिन, मिनिस्क्यूल, माइन्यूट, ठीक है, तो मिनी का मतलब मिनी, स्मॉल, मिन से क्या हो जाएगा, स्मॉल। मिट या मिस, अब परमिट करना, ठीक है, या डिसमिस करना, ठीक है, या सबमिट करना, तो सेंड। मिट, परमिट, है ना, आप किसी को परमिशन देते हैं कहीं जाने के लिए, तो सेंड। डिसमिस, परमिशन नहीं देते हैं तो यू आर नॉट सेंडिंग समवन, डिसमिस कर दिया ये चीज, तो मिट और मिस, सेंड। नेक्स्ट MOB, MOT, मॉब, मॉट, MOV, देखो मोबाइल है, ऑटोमोबाइल है, ये चीज ना मैं बोलूं कि अगर मेरे पैर में दर्द है तो ये मेरी मोबिलिटी हैम्पर कर रही है, मतलब मेरा चलना फिरना, मेरी मूवमेंट, तो मॉब, MOT, MOV, मूवमेंट, ये सब क्या है, मूव से रिलेटेड।
MON, आपको याद है हमने एक वर्ड किया था एडमोनिश, किसी को वॉर्न करना या किसी को स्कोल्ड करना, या प्रेमोनिशन जिसमें मैंने आपको दुआ लिपा का एग्जांपल दिया था। तो ये जो MON है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है वॉर्न करना। नेक्स्ट देखो MOR या MORT, हमने मॉर्टल किया है जो मर जाए, इमॉर्टल किया है जो ना मरे, तो MOR वाले कौन से वर्ड्स होते हैं डेथ, इमोर्टैलिटी जो ना मरे। मॉर्फ, अब देखो मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोलॉजी, ये सब क्या है? मेटामॉर्फोसिस हम बचपन में साइंस में करते हैं, स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करते हैं, तो मॉर्फ जहां आ जाएगा दैट हैज टू डू विद फॉर्म स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो MUT, अब म्यूटेट कर रहे हो आप किसी चीज को, ठीक है, और या फिर म्यूटेबिलिटी या म्यूटेंट, चेंज कर रहे हो, MUT क्या होता है? चेंज होता है। नेक्स्ट देखो न्यूरो तो हमें पता है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी, ठीक है, न्यूरोबायोलॉजी नर्व से रिलेटेड है। नॉमेनक्लेचर, नेम्स देखना, नेम डोमेन्स जो असाइन करते हैं हम, तो नॉमेनक्लेचर साइंस में हम करते हैं नेम से रिलेटेड। NOV, अब हमने नोविस किया था अगर आपको याद हो, नोविस कौन होता है? बिगिनर होता है, तो NOV होता है न्यू, इंपॉर्टेंट है ये। नॉवल है, नॉवल का मतलब भी पढ़ने वाली नॉवल नहीं, न्यू, नॉवल का मतलब न्यू भी होता है। रेनोवेट, घर रेनोवेट हो रहा है तो मतलब आप उसको न्यू कर रहे हो। इनोवेशन, कुछ नया, ठीक है, नवेला। नेक्स्ट देखो NYM, ONYM, अरे तो बहुत सिंपल है। सिनोनिम, एंटोनिम, तो ये सब क्या है? बिल्कुल वर्ड है, नेम है। एक्रोनिम या फिर सूडोनिम, नेम। ओडोंटो देखो टूथ, हमने इसका क्या किया था वर्ड? ऑर्थोडोंटिस्ट, जिसमें मैंने आपको कहा था ऑर्थो से बोन मत रिलेट करना, ऑर्थोपेडिक नहीं है, डोंटिस्ट है। तो ये कौन होते हैं? जो टीथ को स्ट्रेट करते हैं, तो ओडोंटो जहां आता है। और ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट करना, करेक्ट करना, या फिर ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोपीडिक, तो स्ट्रेट या करेक्ट। ऑर्थोडॉक्स कि हमारा एक स्ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लड़कियों को अलाउ नहीं करते हैं टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस आफ्टर 7 PM, तो स्ट्रेट है कि भाई हम ये इस चीज में मानते हैं, ठीक है, ऑर्थो। नेक्स्ट देखो PAC, पैसिफाई, पैसिफाई कौन करता है? जो एट वॉर, जो वॉर पसंद नहीं करता, पीस पसंद करता है, ठीक है। पैसिफिकोशन, पैसिफिस्ट जो पैसिफाई करता है, पीस। नेक्स्ट देखो पैटर, मैटर, फ्रैटर, ये हो गए फादर। पाथ देखो, अब देखो अगर मैंने को बोला एपथी, या मेरे को ना उसमें बहुत सिंपथी आती है, दया, ठीक है, आपको थोड़ी सी एम्पथी होनी चाहिए। आपने किसी ने आपके साथ कोई सैड इवेंट शेयर किया, आपने एम्पथी शो किया, आपने उसे कनेक्ट करके दिखाया। एपथी, आपको कोई कंसर्न ही नहीं है। तो ये पैथी वाले जितने भी वर्ड्स है ना, ठीक है, इनका क्या मतलब है सारा? टेलीपैथी, अरे आप टेलीपैथी करते हो, मतलब मेरे ब्रेन में जो चल रहा है आपकी भी ब्रेन में, तो फीलिंग्स को या फिर सफरिंग को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखो पेड, पेड और पॉड को पैरों से याद रखो, हमने एक बायपेड किया था अगर आपको याद हो, BIPED, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में, मेरी सेकंड वीडियो देखना। फुट से रिलेटेड है, जैसे पेडल, पेडोमेट्रिक, पीडोमीटर, सेंटीपीड, गैस्ट्रोपॉड, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पेल या पल्स, कंपेल क्यों कर रहे हो, प्रोपेल क्यों कर रहे हो, पुश क्यों कर रहे हो, तो पेल क्या होता है? पुश करना। इंपल्सिव, अरे इंपल्सिव बाइंग कर ली मैंने एकदम से, मतलब मुझे लगा कि हाँ मुझे ये भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, लोग भी खरीदने हैं, इतना सोचा नहीं, तो मैंने खुद को ही पुश करके, इंपल्स मतलब मैंने बहुत ज्यादा प्रोपेल कर खुद को ही पुश कर दिया। नेक्स्ट देखो बच्चा पेंड, पेंड, पेंडुलम पता है, ठीक है, पेंडेंट पता है, सस्पेंड कर देना, तो कोई चीज जिसका कोई वेट हो या वो कहीं हैंग कर रही हो, तो पेंड का मतलब होता है हैंग या वेट, ठीक है। फोन, फोन से याद रखना साउंड, अब इसमें फोनिक्स भी हो सकते हैं, टेलीफोन, कैकोफनी जिसकी आवाज, कैकोफिनिस बहुत गंदी साउंड होती है, कैकोफिनिस। प्लान, प्लेन से याद रखना फ्लैट, ठीक है, प्लांटेशन, प्लेन, फ्लैट। ये देखो निमोनिया होता है, तो ये वाला जो रूट है इसका मतलब है लंग, न्यूमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉड, आपको भी पेड और पॉड बताया था, ऊपर फीड से रिलेटेड है। पोर्ट देखो, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, टेलीपोर्ट, ये कैरी करने के, चाहे अब एयरपोर्ट पे आप खुद को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसपोर्ट, कोई सामान कैरी कर रहा है, आपको कैरी कर रहा है। पॉट देखो, एग्जांपल देखो पहले, पोटेंट, पोटेंशियल, ठीक है, ओमनीपोटेंट, पावर, कि आप में इतना पोटेंशियल है तब भी आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो पोटेंशियल मतलब पावर, प्यूरिटी। ये देखो ये वाला जो ये न्यूरो जैसा है, ये साइकोलॉजी, ठीक है, साइकिक, साइकोबायोग्राफी, सोल, स्पिरिट, माइंड, ठीक है, साइकोलॉजी ऑनर्स कई लोग करते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, सोल, स्पिरिट, माइंड। पगना, ये मैंने आपको वर्ड कराया था, बड़ा इंपॉर्टेंट, पग्नेशियस, पग्नेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेनेशियस होता है बहुत हार्ड वर्किंग, और पग्नेशियस मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पग का जो डॉग होता है, जो छोटे वाले डॉग्स होते हैं, तो हमारे पास भी शिट्जू है, तो ये वाले जो डॉग्स होते हैं ना, चिंटू कुत्ते, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं,
और इन फिट ऑफ रेज के अंदर एक्ट करते हैं, बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो पगनेशियस मतलब गुस्से वाले, फाइट वाले होते हैं, ठीक है। तो पगना, फाइट। नेक्स्ट देखो क्वेरी या क्विज। तो क्वेरी हो गया इंक्विजिशन, पूछना, मेरी कोई क्वेरी होगी तो मैं पूछूंगी ना, तो ये हो गया आस्क। सेंट या सेंड, देखो असेंट, असेंट, ट्रांसेंड, तो ये सब क्या हो गया, डिसेंड, DESCEND, डिसेंड, क्लाइंब करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो सीजो, इसका मतलब होता है सिजोफ्रेनिक, बहुत अच्छा टर्म है। वो लोग होते हैं जिनके स्प्लिट थॉट्स होते हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, कभी तो कैसा बिहेव करते हैं, कभी उनकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। तो यहाँ पे जब सिज आ जाए तो आ जाएगा डिवीजन या सिजर तो कुछ, सिस आ गया तो कट, और साई आ गया साइफाई, साइंटिफिक, नो, ठीक है, साइंस, नो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो स्क्रिप्ट या स्क्रिप्ट, ऐसे याद रखो स्क्रिप्ट, अरे रेडी हो गई स्क्रिप्ट हमारी रील की, राइट करना, चाहे ट्रांसक्रिप्ट हो, मैन्यूस्क्रिप्ट हो, स्क्राइब हो, जो पर्सन आजकल बहुत ज्यादा स्कूल्स में लोग स्क्राइब होते हैं, बच्चों के लिए पेपर लिखते हैं, ठीक है, प्रोस्क्राइब हो, प्रिस्क्राइब हो, ठीक है, या स्क्रिप्चर हो, सब राइट है। नेक्स्ट देखो बच्चों एसईसी या एसईसीटी, सेक्शन से याद रखो, हमने सेक्शंस बांट रखे हैं या फिर डाइसेक्ट कर दिया, कट कर दिया। एससीडी, एसईडबलएस, ये देखो सिडेंट्री या फिर सेशन, सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है आजकल लोगों का, जो कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, दे डोंट मूव, मोबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो सेट जहां पर आ जाएगा सिट आ जाएगा, या सेशन लेते हैं तो आप सेशन बैठ कर लेते हैं ना, तो सिट। नेक्स्ट देखो एसईएनएस या एसईएनटी, ऐसे सेंसिबल, सेंसिबल कौन होता है, जो पर्सन बड़ा वाइज या प्रूडेंट होता है, या सेंटिएंट, तो फील या बी अवेयर, आप बहुत जागरूक हैं। नेक्स्ट देखो सीक्वेंस या फिर सीक्वल, कंसेक्यूटिव, तो सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे क्रोनोलॉजी था, क्रोनो टाइम था, तो ये फॉलो करता है। सर्व, अब देखो सर्विस, सर्वेंट, तो ये सर्व करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, सब सर्विएंट, ये सब क्या है, प्रोटेक्ट। सिमिल, सिमिली ऐसे याद रखो, सेम सेम होता है, तो सिमिलर, असिमिलेट, सिमिली, फैक्ट, सिमिली, ये सब सेम है। साइफन, साइफन होती है ट्यूब। एसओएल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सोलर, एसओएल जहां पर आ जाएगा ना, वो सन से रिलेटेड है, ओके, सन, और एसओएन जहां पे आ जाएगा, सोनार, रेजोनेट, यूनिसन, वो साउंड से, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये लिस्ट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ये लास्ट की कुछ सेक्शन रह गया है, रूट वर्ड में ध्यान दीजिए। एसओपीएच, सोफ, अब देखो सोफोमोर है, फिलोसफी है, फिलोसफी ज्यादा लोग कौन जानते हैं, या सोफिस्टिकेटेड विजडम या नॉलेज है, ये सोफ। स्पेक है या स्पिक है, स्पेक्टिकल से आप देखते हैं तो स्पेक आ जाएगा, या स्पिक कहीं पर भी आ जाएगा, ठीक है। स्पेक्टेटर होता है जो नजर रखता है, प्रोस्पेक्ट क्या है आपका इस बात पर, तो लुक या सी। नेक्स्ट स्पेयर के ना दो हैं, देखो एक तो अगर स्पाइरल है, स्पाइरलिंग, तो कॉइल, और एक स्पेयर है जैसे इंस्पायर, प्रेस्पायर, कंस्पायर, ठीक है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग से लेकर, ओके, पायर, स्पेयर। नेक्स्ट स्पॉन्ड या स्पॉन्स, अब देखो जैसे रिस्पॉन्ड करना तो मतलब आंसर करना, रिस्पॉन्सिबल तो या तो आप रिस्पॉन्सिबल, आपने प्रॉमिस किया कि आप अकाउंटेबल है, और रिस्पॉन्ड करना मतलब आंसर देना। नेक्स्ट देखो स्पॉन्ड, स्पॉन्टेनियस, जिसके अंदर बहुत, अरे माउंटेन क्लाइंबिंग करोगे, हाँ करूंगा, स्पॉन्टेनियस है, तो बिल्कुल अपनी ही फोर्स और विल, उसे एक्सटर्नल पुश की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो स्टैट, अगर मैं बोलूं स्टेशन, ठीक है, तो स्टेशन पर आप खड़े होते हैं, यू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, यू वेट, तो पोजीशन, स्टैटिक, तो ये जो स्टैट है इसका है स्टे या पोजीशन। टैंग या टैक्ट, टैक्टाइल, टैक्टफुल, टैंजिबल, टैंजिबल मतलब किसी को टच कर सकते हैं, तो टच। टेम्प, टेम्पररी है बिल्कुल, तो ये टेम्प वाले जो है ना, टेम्पो वाले, टेम्प वाले, ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है, टेम्पररी है, टेम्पराइज है। नेक्स्ट देखो टेंट, टेंट होल्ड करता है, याद रखो आपके सर के ऊपर शेल्टर, टेंटेटिव है या फिर टेनेबल है। नेक्स्ट टेर, टेर से याद रखो, अरे मेरी टेरिटरी है, जगह, और तो कोई टेरेस्ट्रियल, कोई टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल है, टेरेन है, ठीक है, डिसेंटर है, अर्थ। थियो, हमने अभी करा थियोक्रेसी, अथीस्ट, थीस्ट जो भगवान में मानता है, THE, और अथीस्ट आपको बताया था जो भगवान में नहीं मानता, तो थियो, थियोक्रेसी जो डिवाइन या रिलीजियस वाली गवर्नमेंट होती है, तो थियो गॉड या डेटी से रिलेटेड, थियोलॉजी, अथीस्ट, मोनोथियज्म, ठीक है। थर्म, थर्मामीटर से याद रखिए हीट, थर्म, ठीक है, तो थर्म जहां जाएगा वहां हीट। ट्रॉफी, एट्रोफी न्यूट्रिशन की जब कमी होती है, विदाउट, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है ट्रॉफी। नेक्स्ट यूरो, यूरोलॉजिस्ट जो यूरिन की स्टडी करता है, तो यूरिन। वैक, वैक्यूम, ठीक है, वेकेंट है जगह, एम्प्टी,
ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। VEN और VENT ऐसे याद रखो, कन्वीनर होता है, या फिर इंटरवीन मतलब किसी चीज में मेडल करना या फिर इंटरफेयर करना। तो कम एंड गो, लगातार आना या जाना, इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना। तो वेन या वेंट, कम एंड गो। वेर, वेरासिटी, वेरीफाई, वेरीफाई से आप क्या करते हो, ट्रूथ और फॉल्स, क्या क्या है ट्रू फॉल्स में आप डिफरेंशिएट कर लेते हो। तो VER, इस वेरासिटी के साथ उसने झूठ बोला, मतलब ऐसे ऑनेस्टी, वेरासिटी होती है ऑनेस्टी के साथ, तो ट्रूथ, वेर। ठीक है, वर्ट, इनवर्ट, कन्वर्ट, टर्न करना। ठीक है, इंट्रोवर्ट, वैसे इनवर्ट, रिवर्ट, तो क्या करना, टर्न करना या कन्वर्ट करना, टर्न या चेंज करना। वाइट, वाइटामिन या फिर वाइटल, रिवाइटलाइज, लाइफ से रिलेटेड है, वाइटल है, जरूरी है। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल है, इंपॉर्टेंट है, वाइटल, वाइट लाइफ। वॉक, अब ये देखो, रिवोक, इन्वोकेशन, वोकल, वोकल कॉल से रिलेटेड है। ठीक है, कॉल करना, एवोकेटेड या उसने कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया, इन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, कॉल। ठीक है, जू, जू तो आपको पता है एनिमल से रिलेटेड है, जूलॉजी है। अब करते हैं बच्चों प्रीफिक्स, जो अलग है रूट वर्ड से, अपने आप में इनका कोई मीनिंग नहीं है, पर जिस वर्ड के आगे लगते हैं तो कुछ पॉजिटिव प्रीफिक्स होते हैं, कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं। ये चेक करते हैं क्या 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 कौन कौन से तरह के प्रीफिक्स हैं। देखो बेटे, ए जहां लग जाता है ना, जैसे ये ए मॉरल है, या फिर ये ए सोशल है, या फिर ये ए सेक्सुअल है, या फिर ये ए बायोटिक है, तो क्या हो जाता है, वो नॉट, विदाउट, मॉरल नहीं है उसमें, सोशल नहीं है वो। ठीक है, एब देखो, एबडक्शन, एबस्टेन, एब नॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है, फिर से अवे फ्रॉम, एबडक्शन किडनैपिंग, कहीं से दूर ले जा रहे हो। एड आ जाता है जहां, एड ज्वाइन करना, एडजस्टेंट करना, एडजस्ट करना, एडिशनल, टू की बात कर रहे हो, टू। ठीक है, एम्बी बता दिया, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथ से लिखता था, एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग बात, दोनों चीजें, एम्बीवेलेंट। ठीक है, एम्बी 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 एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का ब्लेंड। एना देखो, एनालॉजी, एनाटॉमी, तो एना जहां आ जाता है अप या बैक अगेन। एंटी, बड़ा ही एंटी सोशल पर्सन है, किसी चीज के अगेंस्ट है। ठीक है, तो एंटी सोशल है, एंटीपैथी है, एंटी वॉर है। एपो, अपोलोजाइज करना या अपोलॉजी मांगना, अगेन फ्रॉम, किसी से कोई चीज मांगना। ऑटो, खुद करना, अब इसमें ऑटोक्रेसी है, ऑटोमोबाइल है, ऑटोमेटिक है, सेल्फ। बेने आपको बताया, गुड, बेनेवलेंट, बहुत अच्छा पर्सन, काइंड पर्सन। बेनेफैक्टर, जो क्या करता हो, बेनेडिक्शन चर्च से रिलेटेड, बेनेफैक्टर जो डोनेट करता हो, ठीक है, देता हो। कैटा और कैट, अब देखो, कैटास्ट्रोफी, एक बहुत बड़ी दुर्घटना, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, टर्न डाउन, अगेंस्ट। सेंट्रो, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल और कंसेंट्रिक, सेंटर आ रहा है तो इस प्रीफिक्स का मतलब है सेंटर से रिलेटेड। सर्कम, सर्कमलोकेशन, सर्कमफ्रेंस और सर्कमवेंट करना, कि वे फाइंड आउट करना, सर्कमवेंट करना। ठीक है, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेना, तो अराउंड, सर्कम, सर्कल से याद रखो। कॉम, कम्युनिकेशन से याद रख लो, कम्युनिटी, कम्युनल, तो कम्युनिकेशन आपको क्या करती है, बाइंड करती है, टुगेदर रखती है। कॉन्ट्रा देख लो, कॉन्ट्राडिक्ट करना, कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रडिक्शन, अगेंस्ट जाना। ठीक है, कॉन्ट्ररी है ना, कि मैं कॉन्ट्ररी में मेरा ये ओपिनियन है। नेक्स्ट देखो, डी, डी तो बहुत सारे हैं, डिजेक्ट है, डिसेंड है, तो ऑपोजिट है। ठीक है, डेप्रिशिएट है, डेसिलरेट है, डी तो मतलब डाउन अवे। डाया या डाई, डायामीटर, डिविजन, तो डायामीटर क्या होता है, तो सर्कल को हाफ में डिवाइड करता है, डिवीजन, थ्रू या अक्रॉस। डिस देखो, डिसकंफर्ट है तो कंफर्ट का ऑपोजिट है। ठीक है, अपार्ट है, नहीं है, डिस्कॉर्ड है, डिसएंगेज है, DYS है। तो देखो बच्चों, ये एक चीज की फंक्शनल, काम करने वाली, डिसफंक्शनल है या फिर डिसेंट्री है, तो इल, या तो ये हेल्थ के रिस्पेक्ट में यूज होती है, या कोई चीज डिफिकल्ट है या बैड है। ई देखो, इलेक्ट, चूज आउट ऑफ, या फिर एक्सपोर्ट, इजेक्ट। ठीक है, इलिसिट, एक्सट्रैक्ट, तो ये ई क्या हो गया, लेक्ट, जेक्ट से पहले, लेफ्ट से पहले ई आ रहा है, तो क्या कर रहे हो आप, उसमें से निकाल रहे हो, तो ई आते ही आपने एक्सट्रैक्शन की बात कर दी। ठीक है, एग्जिट की बात करी आपने, चीज निकालने की। एक्टो देखो, एक्टोडर्म, आउटर स्किन, जैसे हमने अभी एपिडर्म किया था ना, तो डर्म मतलब स्किन था, डर्म डर्मेटोलॉजिस्ट, और एक्टो मतलब आउटसाइड। एन या एम, एम्पैथी, ठीक है, एनिमिटी, तो इन, फीलिंग इन। एंडो देखो, एंडोमेट्रिसिस, एंडोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या होता है, अंदर ऑब्जर्व, विद इन ऑब्जर्व करने के काम आता है। एपी देखो, एपिटैफ, एपिडर्मल लेयर, एपी सेंटर, तो कोई चीज ऊपर, अपॉन, एपिडर्मल,
ठीक है। ईसो देखो, ईसोफेगस, ईसोटेरिक, एसोटेरिक बहुत अच्छा वर्ड है, ऐसे लोग जो ज्यादा लोगों के समझ में नहीं आते, ठीक है, जिन्हें लोग दुनिया कहते हैं ये अजीब है, अब्सर्ड है, बट वो दुनिया के ज्यादातर दुनिया के समझ नहीं आते। ईसोटेरिक इनवर्ड है, तो अपने अपने में ऐसे याद रखो, ईसो, ठीक है। ईसोफेगस हमारे बॉडी के अंदर होता है, इनवर्ड विद इन। ईयू, यूथनेसिया, यूथनेसिया होती है मर्सी किलिंग, किसी को अच्छे के लिए मौत दे देना, तो गुड डेथ होती है, बैड डेथ, मर्डर नहीं होता, ठीक है। एक्स देखो, एक्सह्यूम, एक्सहेल करना, एक्सोडस, एक्सोडस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने आपको वोकैबुलरी में कराया था, इसका मतलब होता है, ऐसे याद रखना, एग्जिट करना 10 से ज्यादा लोगों की, जब मास लोग जा रहे होते हैं, यू नो एग्जिटिंग होती है, तो क्या होता है, वो एक्सोडस होता है, तो आउट ऑफ, ठीक है, जा रहे हैं, आउट। हेट्रो और होमो, अब होमोसेक्सुअल लोग होते हैं, होमोजीनियस, होमोजेनाइज, होमो मतलब सेम, ठीक है, और हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो हेट्रो। नेक्स्ट हाइपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरबली, हाइपरटेंशन, एग्जैजरेशन, ओवर, ठीक है, बीपी, हाइपरटेंशन, और हाइपो, अंडर, ये दोनों, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज इन्हें अच्छे से देख लेना, हेट्रो, होमो, हाइपर और हाइपो। नेक्स्ट देखो इल, इलिसिट अफेयर, इलीगल, जो चीज नहीं होती है लीगल, इल लगा दिया, वो चीज वो नहीं है। नेक्स्ट देखो इम, इम्प्योर है, इम्परफेक्ट है, फिर से वो चीज नहीं है। इम है, अब कभी कभी इम ना, इम्बाइब, अरे मेरा बच्चा तो वहां से क्या इम्बाइब कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकर आ रहा है, अपने इनटू डाल रहा है। इन, इनविजिबल, ठीक है, इनडिस्क्रीट, जो चीज सीक्रेट नहीं है, तो वो भी चीज नॉट, जो नेगेटिव के लिए यूज हो रहे हैं। और एक इन, इनटू के लिए यूज भी होता है, जैसे आप अपने में ये चीज इन्फ्यूज करो, इनकॉर्पोरेट करो, तो इन। और एक इन है जो नहीं है, जैसे इनवैलिड है, ठीक है, तो नहीं है। नेक्स्ट इंटर, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, तो बीच में। और इंट्रा स्टेट मतलब अपनी ही, विद इन योर स्टेट, इंपॉर्टेंट है ये भी। इररेलेवेंट है बात, इंपॉर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट, ठीक है, या फिर इर से इररिस्पॉन्सिबल है ये पर्सन, या ये बात तो इररेशनल है, तो इर आ गया, फिर से क्या आ गया, नॉट। मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब लार्ज, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लार्ज। मैल और मे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बता नहीं सकती हूँ, जिसपे भी, जैसे मैल न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है, जिस बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलता हो। मलेवलेंट आ गया, बड़ा ही दुष्ट, बड़ा ही इविल, बड़ा ही विकेट। या फिर मैलिशियस आ गया, तो भी इविल, मैलिशियस, MELECIOUS, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मेटा देखो, मेटाफिजिकल, मेटा होता है बियॉन्ड, ऐसे याद रखो, फेसबुक जो है, वो जो उसका ओनर है मार्क, वो हमारी सोच से कितना बियॉन्ड है ना, तो मेटा इज बियॉन्ड। माइक्रो, स्मॉल। मोनो, एक, मोनोलॉग, मोनोगमी, ठीक है, मोनाक, मोनो एक। नियो, एक हमने वर्ड किया था नियोफाइट, आप लोग मुझे नियोफाइट का मतलब, मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग वीडियोस रिलीजियसली और रिगरसली देख रहे हैं, नियोफाइट बताओगे। न्यू का मतलब बच्चों क्या होता है, न्यू, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर नियोलिथिक है, ठीक है, नियोलॉजिज्म है, तो न्यू, जहां पर भी न्यू आ गया, न्यू। ऑब, ऑब जहां पर आ गया, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, तो अगेंस्ट हो गया। नेक्स्ट देखो पैलिंड्रोम, या पैली आ गया, पैलिन आ गया तो बैक, और अगर पैन आ गया, ठीक है, पैंडेमिक, हर जगह फैल गया, पैन, पैन इंडिया से याद रख लो, ऑल या एवरी, पैन इंपॉर्टेंट है। पैरा, पैराशूट, पैरामिलिट्री, पैरालीगल, फॉल्स, ज्यादातर पैरा फॉल्स के लिए यूज होता है। पर, परकोलेट, किसी चीज में से फ्लो करके, थ्रू, उसकी उसकी द्वारा जा रहा है, परकोलेट। परफोरेट, परफोरेट करना मतलब किसी चीज के थ्रू जाना। और पेरी, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, सरकम अराउंड था ना, सरकमवेंट, सरकमलोक्यूशन, सरकम फ्रेंस, ऐसे पेरी भी क्या है, पेरीमीटर, पेरिस्कोप, अराउंड। फिल और फिलो, अब देखो फिलोसफी, फिलैंथ्रोपी, जैसे चैरिटी का शौक हो, बिब्लियोफाइल बुक का शौक हो, लाइक या लवर, इंपॉर्टेंट है। पॉली, ज्यादा, ठीक है, पॉलीगैमी, इतने सारे करे हमने, ठीक है, पॉलीगॉन। पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, पोस्ट ग्रेजुएशन बाद वाली, ठीक है। पोस्टमस, पोस्टमस याद है क्या, पोस्टमस कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना बच्चों, ये कुछ कुछ वर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है किसी के मरने के बाद कोई चीज, जैसे अगर मुझे कोई बुक लिखनी है, एंड इफ आई डाई, तो पोस्ट मतलब मेरे हिमिस, मेरे मरने के बाद वो चीज रिलीज होगी, तो कोई राइटिंग है या कोई चीज है जो किसी की डेथ के बाद, पोस्ट। और प्री मतलब प्रिसीड, प्रिडिक्ट, पहले ही बता देना। प्रो मतलब क्या होता है, जैसे प्रमोट करना, प्रोजेक्ट करना, आप फिल्म्स प्रमोट करते हो तो फॉरवर्ड, उसे आगे ले जाते हो। नेक्स्ट देखो प्रॉस, प्रोस्पेक्ट क्या है किसी चीज का, टूवर्ड्स, आपके सामने क्या नजरिया है,
ठीक है। प्रोटो, प्रोटोटाइप, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटो मतलब फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। और सूडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडो का मतलब है फॉल्स, सूडो नेम है, सूडो साइंस है, सूडो मींस फॉल्स, ठीक है। री, अब री का तो मतलब पता है, अरे भाई रिवर्ट कर दो, रिस्पॉन्ड कर दो, रिपोस्ट कर दो, रिटॉर्ट कर दो, ठीक है, इतने सारे हमने किए थे, रिपीट कर दो, तो री मतलब अगेन। रेट्रो, अरे रेट्रो इंट्रोस्पेक्ट होता है किसी चीज में घुसकर देखना, रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो गाने होते हैं ना पुराने जमाने के, तो वक्त में वापस जाकर चेक करना, रेट्रो मतलब गो बैक। सी देखो ऐसे से मतलब सिड्यूस या सीड, सीड मतलब अवे फ्रॉम, अभी रिसीड किया था सीईडी में, ठीक है, सीसीड किया था, प्रोसीड किया था, तो ये एसई क्या है, अवे फ्रॉम। नेक्स्ट देखो बच्चों, सब, सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, सबमिसिव है ना वो, बहुत डोसाइल जो होते हैं, जो किसी के भी नीचे आकर बहुत उन्हें आप इजीली ओवर पार कर सकते हो, सब, ठीक है, तो सब। और या फिर हो गया सबमरीन, हो गया पानी के नीचे चलती है, या फिर सब एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, तो सब कोई किसी चीज के अंडर। सर या सुपर, सुपर अबव, सुपर ह्यूमन हो गया, सुपर ईगो हो गया, सर पास हो गया, सेम, सेम। अब इतने सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम जो विद या टुगेदर, और वर्ड से भी रिलेटेड है ये, तो विद या टुगेदर, सिस्टम, सिलेबल। टेली, टेलीफोन, तो आप जब दूर होते हो ना, टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपके दिल या दिमाग की बात रीड कर लूं, तो टेली, डिस्टेंस से बात, डिस्टेंस, टेली मतलब डिस्टेंस। टेलीफोन भी क्यों इन्वेंट हुए थे, कि अगर दूर के लोगों से आप फोन पे बात कर पाओ, पास में होगा थोड़ी ना टेलीफोन की जरूरत है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सफिक्स, सफिक्स होते हैं जो बाद में आते हैं, ठीक है। अब देखो अगॉग या अगॉग, डेमागॉग और पेडा, ये लीडर, ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लीडर्स और मिलिट्री और गवर्नमेंट वाले सेक्शन में किया था। आप एक मुझे नियोफाइट का मतलब बताओगे, आप एक मुझे डेमागॉग का मतलब बताओगे, मैं चेक करती हूँ आप लोग देख रहे हो या नहीं। नेक्स्ट देखो, ये हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में इतनी की थी, साइड, इसमें हमने इतनी सारी की थी ना, ये जीनोसाइड, रेजिसाइड है, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, इतनी सारी की थी। साइड मतलब होमिसाइड, किलिंग, ठीक है। एक्टमी, एक्टमी मतलब होता है कटिंग, ठीक है, वेसेक्टमी, स्प्लेक्टमी, कटिंग होता है, कट करना। नेक्स्ट है आई ए या वाई से अगर एंड होता है, जैसे वर्ड्स देखो, मेनिया, डेमोक्रेसी, अनार्की, बहुत डिसऑर्डर, कंफ्यूजन वाली, तो ये होता है किस तरह की स्टेट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आईसी, आइडेंटिकल, टीआईसी, एसी, तो ड्रामेटिक, बिब्लिकल, कार्डियक, ये सब क्या होते हैं, इट हैज समथिंग टू डू विद कार्डियक, समथिंग टू डू विद हार्ट, ड्रामेटिक, समथिंग टू डू विद ड्रामा, आइडेंटिकल, समथिंग टू डू विद ट्विन, सेम, ठीक है, आइडेंटिकल, सेम सेम। आईसीएस देखो, ऑप्टिक, फिजिक्स, अगेन समथिंग टू डू विद। आईएसके, एस्टेरिक, पता है ये होता है एस्टेरिक, छोटा सा लगा होता है ना कई वर्ड्स पे, स्मॉल सा स्टार, आईएसके। आईएसएम, अल्ट्रुइज्म, ठीक है, पैसिफिज्म, अल्ट्रुइज्म, जो लोग अल्ट्रुइस्ट होते हैं। आईएसएम वाले तो हमने कितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करे हैं, तो जो भी उस चीज में बिलीव करता है, अल्ट्रुइज्म उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो लोग सेल्फलेस होते हैं। पैसिफिज्म, टेररिज्म, कम्युनिज्म। और आईएसटी क्या होता है, पैसिफिस्ट, वो जो पर्सन होता है, अल्ट्रुइस्ट, एजुकेशनिस्ट, टेररिस्ट, जो पर्सन उसमें बिलीव करता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखो, आईटीई अगर पोलाइट है, जो कनेक्टेड विद है उससे, ठीक है, इलीट है, पोलाइट है, कॉस्मोपोलाइट है। लॉजी, लॉजी उसकी स्टडी होती है, ठीक है, हमने कितनी सारी की थी, ऑर्निथोलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी, ठीक है, हमने लिविंग बींग्स की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी। ओआईडी, वॉइड से देखो, वॉइड, एस्ट्रॉइड, स्फेरॉइड, है ना, रिजेंबलिंग लाइक शेप। और ओ आर ई आर इंपॉर्टेंट है, एक्टर हो गया, ई आर से हो गया हमारा टीचर हो गया, जो भी कोई चीज किसी चीज में भाग लेता है, पार्ट लेता है, तो ओ आर ई आर डॉक्टर है, टीचर है, एक्टर है, somebody who takes part in। फोबियाज, फोबिया क्या होते हैं, जैसे हमने इतने सारे फोबियाज भी किए थे, डर, फियर ऑफ समथिंग, तो फोबिया। किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को एग्रोफोबिया, है ना, एग्रो बताया था, एग्रो क्या होता है मुझे बताना है, एग्रीकल्चर, मुझे बताओ एग्रोफोबिया क्या होता है, जल्दी बताओ। आपके लिए 3 टास्क दिए मैंने, एग्रोफोबिया, एक मैंने आपको डेमागॉग, और एक मैंने आपको दिया नियोफाइट। तो सिस है तो एनालिसिस किसी चीज की एक्ट, स्टेट या कंडीशन। खत्म हो गए। अगर आपने मेरे कहने पर ये रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स एक बार अच्छे से निकाल लो, सारी दुनिया की जो एटिमोलॉजी है ना, वर्ड्स जो हम स्टडी करते हैं, वो कैसे बनते हैं वर्ड, रूट वर्ड से, प्रीफिक्स से, सफिक्स से, और क्या वर्ड को बनाने का तरीका होता है, तो प्लीज
अगर आप ये देख लोगे ना, आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, यू आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इसका चैनल देख ले, उसका चैनल देख ले, वहां का कंटेंट रीड कर ले, कितना कंटेंट सफिशिएंट है, 10,000 20,000, कितनी वोकैबुलरी पढ़े, समझ नहीं आ रहा, उतनी वोकैबुलरी में जाना ही नहीं है। आपको जैसे बताई है ट्रिक, आपको वो ट्रिक फॉलो करनी है। आपके पास एक बेसिक वोकैबुलरी है, मैं नहीं कह रही आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो जो मैंने ए टू जी दी है आप उसी पर स्टिक करो। मैंने कहा है उसके बियॉन्ड भी, वोकैबुलरी नेवर एंडिंग है। तो आपको जहां से कंटेंट मिल रहा है, आई एम नॉट एब्सटेनिंग और रिफ्रेनिंग यू कि रुक जाओ यहीं पर ही, बिल्कुल नहीं बच्चों, बट मैं आपको सिंप्लीफाइड तरीके से बता रही हूँ कि अगर ये प्रीफिक्स आता है या ये सफिक्स आता है तो आप पेपर में बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन पर आ सकते हैं, वर्ड को ब्रेक डाउन कर कर, उसका रूट पहचान कर, उसका प्रीफिक्स पहचान कर, उसका सफिक्स पहचान कर। तो ये किसी बच्चे की आज रिक्वेस्ट आई थी और ये मुझे करना भी था, प्रीफिक्स सफिक्स, मुझे एक एडेड वोकैबुलरी और थोड़े से वन वर्ड सब्स्टिट्यूट और एक ग्रामर का प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए और लेके आने हैं। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है हम एक पेपर तो डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपने मेरा कल का पेपर और परसों का पेपर देख लिया है। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, कमेंट सेक्शन में सॉरी, तो मैं वहां पर आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन अटैच कर दूंगी। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर निकालना इस टाइम पर प्री रेक्विजिट है, प्रायोरिटी है, आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो मेरी प्लीज कुछ कुछ पॉइंटर्स को, कुछ बातों को ना गांठ मान लो, आप इस चीज को समझो कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस, पता है पैटर्न कैसा है, बच्चों को कहाँ फेस होती है डिफिकल्टी, कहाँ पर वो फंसाने की कोशिश करते हैं। मैंने आज शॉर्ट्स के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सीयूईटी ट्रैप्स भी बताए हैं, मैं एवरीडे बेसिस पर कुछ कुछ ट्रैप्स बताऊंगी। जैसे मैंने बोला प्रेपोजिशन में आपको लगता है आई एम मैरिड विद एन एक्टर, विद नहीं होता टू होता है, या आई प्रेफर टी ओवर कॉफी नहीं होता टी टू कॉफी होता है। रीडिंग कॉम की क्लासेस में मैंने बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बताई हैं। नरेशन के बच्चों रीडिंग कॉम आ रहे हैं 2-3, इतना रीडिंग कॉम स्पेसिफिक, रीडिंग कॉम थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। ग्रामर पर इस बार के पेपर्स में काफी ज्यादा फोकस है, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम, किसी को फ्रेजल आ रहा है, किसी को इडियम आ रहा है। तो प्लीज आप लोग इस बात को ध्यान रखो कि आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, वो तो हमारा काम है ही नहीं छोड़ना। तो रीडिंग कॉम हम एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं 3-4। आपको और भी प्रॉब्लम है तो मैं पूरी एक और रीडिंग कॉम की क्लास ले आऊंगी। आपको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कम्युनिकेट करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है अपने पूरे फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर कर दो, जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़े। ठीक है, कितना कितना अच्छा, कितना प्लेजेंट, कितना स्पेक्टेक्युलर इवेंट है कि हम जुड़े। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे बच्चे बेनिफिट करें और बहुत सारे बच्चे जुड़े। और क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं अपने ऑनगोइंग बैचेस के साथ टाइम शेल आउट कर कर यहाँ पे आती हूँ क्योंकि मैं पैशनेट हूँ। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी फेवर। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग यू एनी फेवर। तो ये, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि अगर आप किसी भी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़िए मेरे साथ। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत होपफुल हूँ, सैंग्विन हूँ, क्योंकि हम तैयारी ही एकदम उसी हिसाब से कर रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी एवरीबॉडी सून, टेक केयर।